प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। दुनिया भर में एक बड़ी खबर, आज टेलीविजन कराची के मरकजी ऑफिस के ऊपर बंदूक बरदारों का हमला और हमले के अंदर गार्ड और एक और शख्स शदीद जख्मी। पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी खबर नहीं बनी और पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, आपने देखा ही होगा। हुकूमत के अंदर भी न जाने क्या क्या चल रहा है, वो भी आपने देखा होगा। ये उस वक्त वाक़या हुआ जब मुल्क के नए वज़ीर आज़म 9-0 पर खड़े होकर कह रहे थे कि कराची को हमने महफूज बना देना। इससे आपको पता चलेगा कि हुकूमत की रिट और इंतज़ामी तौर पर औकात क्या है हुकूमत की और रियासत किस जगह पर खड़ी है। सर इसके ऊपर आए, इफ्तिखार साहब हमारे साथ अगर लाइन पर है तो उनसे मैं बात करना चाहूँगा। इजी ऑन जी। इफ्तिखार साहब, आपने कहा कि इज़हार यकजहती, लेकिन खुद ही आपने फरमाया कि ये वो ग्रुप्स हैं जिनके पास असले की कमी नहीं है और दे आर ट्रेन टू किल। इसका हम इज़हार यकजहती से मुकाबला नहीं कर सकते। रियासत हैज़ टू इंटरवीन एट सम लेवल। जरा फरमाइएगा आपकी नज़र में किस लेवल पर इंटरवीन कर सकती है रियासत? देखो, रियासत को इंटरवीन करना चाहिए, ये तो बड़ा बुनियादी फलसफा है, बुनियादी सच है और बुनियादी हकीकत है और बुनियादी जरूरत है। लेकिन फिर मैं बात अर्ज करूंगा तो शायद अच्छी नहीं लगेगी। रियासत अपने अदारों को खुद नहीं बचा सकी। रियासत में जो हमले हुए, क्या उन तमाम मुलजमान को सजा रियासत दिलवा सकी? खुद डायरेक्ट रियासत अंडर अटैक थी। वो रियासत जिसने हमारी प्रोटेक्शन का वादा किया हुआ, हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली है, वो खुद अंडर अटैक थी। सवाल यह कि ये जो लोग हैं जो अपने असले के बलबूते पर अपना फलसफा हमारे जरिए आगे ले जाना चाहते हैं, असल इशू ये कि हमें इसको रेजिस्ट करना है। उसको रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन सो व्हाट आर यू प्रपोजिंग कि रियासत का तहफ़्फ़ुज़ है नहीं, हुकूमत की हालत आपके सामने है। उन्होंने कहा है जी कि हमने आपके बंदे मारने, आपकी बिल्डिंग गिरा देनी है, आज आप हैं, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। इसमें सहाफत आप किस तरह कर सकते हैं? सनत, आप ज्यादा हमसे तजुर्बाकार हो, बताओ कि जिन इलाकों में इस किस्म की इंसर्जेंसी हुई, जिन इलाकों में इस किस्म की सिविल वॉर हुई, वहाँ पे इंसर्जेंसी और सिविल वॉर में जो धड़े थे, उन्होंने जो दबाव डाला वहाँ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी पर या वहाँ के मीडिया ग्रुप पे, उन्होंने ऐसी सूरत का मुकाबला कैसे किया? वो रिलोकेट हो गया वहां से, आपको पता है, आप उनके साथ एंगेज करते हैं। पाकिस्तान के जो फाटा के सहाफ़ी हैं वो रिलोकेट हो गए हैं, जो पेशावर जो फाटा एरिया से वो ट्राइबल रीजन्स के अंदर आए, ट्राइबल रीजन से निकल के पेशावर के अंदर आए, पेशावर से निकल के मर्दान में आए, मर्दान से निकल के अटक का पुल क्रॉस करके आधे लोग यहाँ पे बैठे हुए, वो रिलोकेट कर गए वहां से। नहीं, जिन मुल्कों में ऐसा हुआ, मसलन श्रीलंका के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। श्रीलंका में इतनी बड़ी ये सिविल वॉर हुई तो साफ है कि उसमें ये दबाव तो था जर्नलिस्टों पे। हाँ, लेकिन श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में रियासत ने जिन्होंने उनकी रेट को चैलेंज किया, श्रीलंका ने उनको सफाया भी किया, फिर वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो क्रिएट किया ना श्रीलंका के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो वो ये नहीं है। यहाँ पे हर जगह के ऊपर आप, उस दिन मैं देख रहा था KPK के अंदर जो धमाके हुए हैं और जो तादाद है, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है। और नदीम मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स के हाथों जो वर्कर मारे गए हैं। पर अगेन आई फ्लैग दिस पॉइंट, गो टू द न्यूज रूम, जरा वर्कर से वहां पे पूछते हैं। मेराज साहब जी, आप लाइन पर हैं? मेराज जी 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 जी, आपके साथ कौन है, जरा बात करवाइएगा। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे कोलीग्स जो हैं, आपने ठीक बात की, बहादुर तो वो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर होता है। हु डू वी हैव ऑनलाइन विद अस? यहाँ पर कौन है न्यूज रूम के अंदर? फरीद साहब। एक तो फरीद इज देयर, वंडरफुल फरीद माय कोलीग। जी बात जरा मेरी तरफ से पूछ लेना इनसे कि कल इनकी रिपोर्टिंग में देख रहा था, बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर होगा, जरा उसके ऊपर बात करेंगे, नफसियाती असर क्या होता है। जी आप बताइएगा कि कल यहाँ पर अटैक हुआ, फायरिंग की गई दफ्तर पर, तो सबको आप भी यहाँ पर मौजूद थे, ऑफिस में ऊपर थे, आपको पता चला, क्या सूरत रही, क्या महसूस किया आपके और आप क्या फील कर रहे हैं काम करते हुए? देखें, जिस वक्त यहाँ पर अटैक हुआ उस वक्त मैं ही अपनी शिफ्ट में था और ये न्यूज़ फिर हमने ही ब्रेक की। जिस वक्त जैसे ही हमें मालूम हुआ, उस वक्त सब तैयारी कर रहे थे अपने 9 बजे के बुलेटिन के लिए, जो हमारा न्यूज़ आज 9 बजे का होता है। तो जैसे ही ये मामला हुआ, जैसे ही ये पता चला, उसी वक्त हम सब ने रश किया इस चीज़ के ऊपर और जितनी भी न्यूज़ थी उसके अंदर हम इसी चीज़ के ऊपर फिर इसको हम डिस्कस करते रहे। हमने मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस थे उनसे भी हमने बात की। इसके अलावा जितनी भी जो KUJs हैं
ہیں, UJs ہیں, جرنلسٹ یونینز ہیں, ان سے بات کی, اور یقینی طور پہ ایک اس طرح کا ماحول جب ہوتا ہے, جب کسی میڈیا ہاؤس پہ اور آفس کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے, تو یقینی طور پہ پینک تو ہوتا ہے, لوگوں میں ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ وہ جو نہیں تھے اس وقت یعنی ایسی ڈیوٹیز میں, تو وہ نیچے رش کیے, لیکن وہ لوگ جو اپنی آپریشنل ڈیوٹیز میں تھے وہ یہاں پہ بیٹھ کے اسٹوڈیو میں کنٹرول روم میں بیٹھ کے اپنی اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے تھے. تو یقینی طور پہ پینک ضرور تھا, لیکن بینگ جرنلسٹ پاکستان میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کے لیے ویسے ہی اتنا خطرناک ترین ملک ویسے بھی قرار دیا گیا ہے, تو صحافتی ذمہ داری تو بالکل ادا کرتے ہیں, صحافی کرتا ہے اور کرتا ہی رہے گا, لیکن ڈر اور خوف ضرور ہوتا ہے, لیکن ذمہ داریاں ہم ادا کرتے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے. آج دوسرا دن ہے اس واقعے کو, تو یہاں پر لوگ اور بھی کام کرنے والے ہیں, ظاہر سی بات ہے اپنی اپنی بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, تو آج کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہوں گی جس پہ کچھ لوگ خوفزدہ بھی ہوں گے یقیناً, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں باہمت لوگ ہیں جو ان حالات میں بھی یہاں کام کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل جس طرح کی آپ نے بات کی, بالکل جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ باہمت ہیں, کیونکہ کل جس طرح سے گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھی آج لوگ اسی جذبے سے, اسی پیشن سے, اسی طریقے سے اپنی اپنی ڈیوٹیز, اپنے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو صحافی ہے اس کو, اس کی آواز کو ماضی میں بھی اس طرح سے دبانے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں, لیکن اس کا نہ ہی قلم نے اس کا ساتھ چھوڑا اور نہ ہی صحافی اپنی صحافتی ذمہ داریوں سے دستبردار ہوا. تو یقینی طور پہ لوگوں کا مورال, پیشن اسی طریقے سے ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں اسی طرح سے ادا کر رہے ہیں.